नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य राशि परिवर्तन की और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला वालों के ऊपर। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति की राशि में और 13 अप्रैल तक इस राशि में रहेंगे। तो पूरा एक महीना तुला वालों के लिए किस तरह का फल मिलता है और साथ में जानेंगे दूसरे ग्रह किस तरह का प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, सूर्य आप लोगों के 6th हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे और हालांकि इस महीने इस अवधि में कहें तो 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सारे ही ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक शनि देव को छोड़कर शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे 31 मार्च को कुंभ राशि में और मंगल शिफ्ट हो जाएंगे 7 अप्रैल को कुंभ राशि में। जी हाँ दोस्तों, और बृहस्पति 12 अप्रैल को मीन राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। सूर्य तो बता ही दिया आपको, कुंभ राशि से 15 मार्च को यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे मीन में। राहु केतु भी 13 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे क्रमशः। राहु मेष में चले जाएंगे और केतु तुला में चले जाएंगे। और बुध का परिवर्तन क्योंकि बहुत जल्दी ये प्लैनेट शिफ्ट होता है तो यह 3 राशियाँ शिफ्ट कर जाएगा। बुध दोस्तों 24 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे और 7 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे। तो भाग्य स्थान के मालिक हैं दोस्तों। इसका परिवर्तन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आप लोगों के लिए। और 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में बुध का परिवर्तन काफ़ी शुभ दिख रहा है। इसकी अभी चर्चा करते हैं। और इम्पोर्टेंट हैपनिंग ये रहेगी आप लोगों के लिए, सूर्य 6th हाउस में मित्र के घर में होंगे। ये कैसा फल देते हैं? जहाँ तक सूर्य की बात है, 6th हाउस में उच्च स्थान क्रूर ग्रह हैं तो अच्छा ही फल देते हैं। तो इसकी भी चर्चा करते हैं। मंगल शनि बना रहे हैं रुचक और शश नामक पंचमा पुरुष राजयोग, क्रमशः यह लाभदायक स्थितियाँ रहेंगी। दोस्तों इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे आपके पारिवारिक लाइफ की, आर्थिक लाइफ की खास बात होगी। जो लोग जॉब करते हैं उनकी चर्चा किया करते हैं, जो कारोबारी हैं उनकी बात होती है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में काम करने वालों की भी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों के राजयोग जो बने हुए हैं इस अवधि में 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक सूर्य परिवर्तन की अवधि में सूर्य के प्रभाव के साथ साथ हम जानते हैं मंगल, शनि, शुक्र इत्यादि ग्रहों का प्रभाव। सबसे पहले हम राजयोगों की चर्चा करते हैं और ये कैसे लाभान्वित किन लोगों को करने वाले हैं वह बात करते हैं। 4th हाउस से शुरुआत करते हैं। 4th हाउस में दोस्तों मंगल, शनि और शुक्र का राजयोग काफ़ी दिन हो गए अब बने हुए हैं और यह खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि मंगल की अगर बात करें एक्साल्टेड हैं, उच्च के मंगल हैं, धन के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक बैलेंस के मालिक हैं, दूसरे घर के मालिक हैं। दूसरे घर के मालिक का 4th हाउस में बैठना ज़मीन जायदाद का सुख प्राप्त होता है और पैतृक संपत्ति का सुख भी दिला दिया करते हैं। ये मंगल कारक होते हैं भूमि के, तो भूमि जमीन जायदाद से तो फ़ायदा होता है, फूड प्रोडक्ट्स से भी फ़ायदा होता है। यूँ कहें जो होटल लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। इवन अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इत्यादि में हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिल जाया करते हैं, क्योंकि मंगल का एक्साल्टेड होना और केंद्र में रोचक नामक राजयोग बनाना इन लोगों के लिए उत्तम निश्चित तौर से रहेगा और इन लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तब भी आपको ख्याति भी मिलती है, आपको प्रतिष्ठा मिलती है।
इसी के साथ बता दें शनि, क्योंकि शश योग बना रहे हैं, शनि आप लोगों के लिए योग कारक हैं, प्लैनेट अच्छी स्थिति में है, 4th हाउस में है। तो तुला लगन के लिए तो निश्चित तौर से लाभदायक स्थिति है। इवन तुला राशि के लिए भी, क्योंकि यह शुक्र के साथ हैं, आपके राशिपति के साथ हैं और मार्गी हैं, जागृत हैं। तो तुला राशि के लिए भी, क्योंकि ढैया तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, यह लाभान्वित करने की स्थिति में है। जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उनको भी अभी यह 15 मार्च से 13 अप्रैल तक कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, जैसा कि प्लास्टिक्स, केमिकल्स, कोयला, लोहा, तेल, पेट्रोलियम, इन पदार्थों में कामकाज करने वालों को लाभ होने की अभी भी गुंजाइश बनी हुई है, बल्कि लाभ होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, आपकी वर्कशॉप्स हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज है, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। शुक्र आपके राशिपति हैं, लग्नेश हैं, और यहाँ पर दिग्बली भी होते हैं शुक्र। तो आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र तो बढ़ता ही है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के ऊपर तीनों ग्रहों का प्रभाव है, तो इफेक्ट है, दृष्टि है। तो कार्य क्षेत्र आपका काफ़ी हलचल भरा रहेगा, उसमें आप तरक्की करेंगे। जो लोग जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब मिलती है। जॉब अगर आप इच्छा अनुरूप नहीं है आपकी जॉब, तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं और उसमें प्रमोशन के योग भी बनाते हैं। यह योग कारक स्थितियां हैं मंगल, शनि और शुक्र की। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र का दिग्बली होना और पुराने संबंधों के लिए उत्तम रहता है, और खासकर कला प्रेमियों के लिए समय लाभान्वित करने वाला होता ही होता है। मैरिज लाइफ उत्तम रहती है यहाँ पर, क्योंकि पत्नी के कारक होते हैं शुक्र, और यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो आप लोगों के घूमने फिरने के भी योग बनते हैं। साथ में आपको बता दें बृहस्पति का, जैसा कि बताया 12 अप्रैल से शिफ्ट होंगे, परंतु यहाँ पर देखिए हम चर्चा कर रहे हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। तो गुरु पंचम स्थान में शुभ स्थिति में हैं, शुभ ही रहेंगे। इनकी दृष्टियों की अगर बात की जाए तो भाग्य प्रबल कर रहे हैं, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, बृहस्पति की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ये बात तो निश्चित है। और आपके लगन के ऊपर, राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी बहुत उत्तम है, आपको कई दुविधाओं से बचाते हैं, आपके लिए एक किस्म से डिवाइन हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों की किसी की दशा अंतर्दशा अशुभ हो तो यह बृहस्पति आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर जाते हैं, आपको कई दिक्कतों से भी उभारते हैं। हालांकि यह दूरदृष्टा बनाते हैं, आपको चैरिटेबल बनाते हैं, ऑनेस्ट बनाते हैं और आपको सुखी बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और आपका पद प्रतिष्ठा प्रभाव क्षेत्र कायम रहता है बृहस्पति की इस स्थिति से। उच्च कोटि के लोगों के साथ आपका संबंध डेवलप होता है बृहस्पति के कारण। बृहस्पति देखिए ऐसे ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं, इसका प्रभाव जिस राशि पर पड़ जाता है, जिस घर पर पड़ जाता है, जिस भाव पर पड़ जाता है, वह भाव का कल्याण होता ही होता है। 11वें घर के ऊपर दृष्टि फाइनेंस के कारक हैं। लाभ के स्थान को देखेंगे तो बड़े भाई बहनों की भी तरक्की होती है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़ा देते हैं बल्कि। और यहाँ पर कोई ना कोई आपकी इच्छा, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसा है, 4th हाउस में, 5th हाउस में इतने प्लैनेट हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर धन की व्यवस्था भी होती है, लाभ होता है, कोई बड़ी इच्छा आपकी लंबे समय से जो पेंडिंग है वह पूर्ण हो सकती है इस अवधि में। सूर्य आपके दोस्तों 6th हाउस में मित्र के घर में है, और बृहस्पति जिस की राशि में प्लैनेट होता है वह अगर स्ट्रॉन्ग हो, बृहस्पति त्रिकोण में है, पंचम स्थान में है, तो सूर्य यहाँ पर बली हो जाते हैं, तो आप कंपटीशन स्पर्धाओं में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कंपटीशन किसी तरह का भी हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप जॉब में हैं, हर जगह पर ही तो कंपटीशन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कंपटीटर्स बना देता है सूर्य, आपका तेज
प्रभाव बना रहता है और आपको इवन कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आपकी जीत के चांसेस बनाता है सूर्य। 6th हाउस में सूर्य का आ जाना और 1 महीना यहाँ पर रहना आप लोगों का प्रभाव दबदबा बना रहता है। सरकारी तंत्र से भी रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बन जाते हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। पिता के साथ आपके तालमेल सुर ताल कहें तो पहले से अच्छे हो जाते हैं। बुध का अगर गोचर देखें तो बुध आप लोगों के लिए पंचम स्थान से 6th हाउस में 24 मार्च को आएंगे और यहाँ तक देखें 23 मार्च तक भाग्य स्थान के मालिक पंचम स्थान में बैठेंगे तो भाग्य प्रबल रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए समय काफ़ी हद तक ठीक रहता है। हालांकि बुध अस्त भी चले आ रहे हैं तो आप लोगों को जो शेयर बिजनेस करते हैं थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। संतान की तरफ से थोड़ा सा केयरफुल रहें। संतान के लिए आप लोगों को समय देना चाहिए। उनके विचारों के साथ मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। बुध का 6th हाउस में आ जाना 12वें घर को देखेंगे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बुध यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं परंतु 12वें घर के मालिक का कमज़ोर हो जाना 24 मार्च को से लेकर 7 अप्रैल तक, जब तक यहाँ पर शिफ्ट नहीं होते तो आप लोगों को अचानक लाभ हो सकता है। विदेशों से लाभ होने के योग बनते हैं दोस्तों, ये बात तो निश्चित बात हो जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों को, कारोबारियों के लिए समय उत्तम हो जाता है। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो यह विपरीत राजयोग बुध का कमज़ोर हो जाना, देखिए वैसे भी 6th हाउस में प्लैनेट जब कमज़ोर हो जाते हैं 6, 8, 12 घरों के मालिक होते हैं तो उस घर का अच्छा फल देते हैं। तो 12वां घर विदेशों से भी संबंध रखता है तो विदेशों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में जो संलग्न हैं उनके लिए समय उत्तम रहता है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल्स इत्यादि से संबंध है आपका, तो आप लोग लाभान्वित होते हैं। आप लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, आपकी आमदन में वृद्धि होती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कामकाज करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ संलग्न हैं, तो यह बुध का नीचगत हो जाना आप लोगों को लाभान्वित करेगा। तुला राशि लगन वालों को ये बात निश्चित है, इसे हम विपरीत राजयोग का फल जानते हैं। परंतु 24 मार्च के बाद यहाँ पर आने के बाद, इसके बाद 7 अप्रैल को यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो 7 अप्रैल से केंद्र में आने से यहाँ पर 12वें घर का फल भी देंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो 12वें घर का मालिक जब सप्तम स्थान में बैठता है तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो आपको केयरफुल हो जाना चाहिए। मियाँ बीवी के संबंधों में कोई दिक्कत ना है, खासकर जिनके पहले से ही तकरार बने होते हैं उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। परंतु भाग्यस्थान के मालिक का स्ट्रॉन्ग हो जाना अच्छा हो जाता है, भाग्य आपका फिर से प्रबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किस्मत देखिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे बुध। तो बुध ऐसे प्लैनेट है दोस्तों, यहाँ पर अप्रैल के महीने में खासकर अगर बात करें 13 अप्रैल तक, यह 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का महीना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा, भाग्य प्रबल रहेगा। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा होगा, विदेश जाने के मौके मिलेंगे, विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहता है, डेली आमदन में वृद्धि हो जाती है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं तो आपको माला माल कर देता है बुध। यहाँ पर देखिए बुध ऐसे प्लैनेट है क्योंकि ये मंगल से भी दृष्ट रहेंगे, मंगल की राशि में है, तो आपको बड़ा डिसीजन भी नहीं लेना क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, दोनों मित्र नहीं हैं। तो इस अवधि में जब तक ये 7 अप्रैल से यहाँ पर आएंगे, 7 अप्रैल के उपरांत आपको कोई रैश डिसीजन नहीं लेना। जो डिसीजन लेना भी है बड़ा डिसीजन कार्यस्थल को लेकर, बिजनेस को लेकर खासकर, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेने चाहिए, सलाह करके लेना चाहिए, तो आप लाभान्वित होते हैं। राहु आपके अष्टम स्थान से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि अष्टम स्थान में राहु तब अच्छा फल देते हैं जब शुक्र की पोजीशन ट्रांजिट में अच्छी रहती है। हालांकि नहीं तो यह एक भय का वातावरण सा बना देते हैं। चलिए यह 13 अप्रैल को जैसे सूर्य शिफ्ट होगा अगली राशि में, मेष में आएंगे 14 अप्रैल को, ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे सप्तम स्थान में।
उच्च के सूर्य के साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट मंथ के हम नेक्स्ट राशि परिवर्तन में राहु का विवेचन करेंगे, ये कितना शुभ फल देंगे अप्रैल के महीने में, आपको इसकी चर्चा करेंगे। परंतु केतु का गोचर अगर देखें तो आपके लगन में आ जाएंगे। केतु एक प्यास होती है, मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, तो आपकी एम्बिशन को इग्नाइट करते हैं। एम्बिशियस लोगों के लिए तो यह उत्तम रहता है, यह प्रयासरत रहता है, व्यक्ति को प्रयास करवाता है ऐसा केतु, क्योंकि शुक्र के घर में है। अगेन शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए उत्तम देखने वाला होता है। यह शुक्र की किसी की महादशा अंतरदशा है, शुक्र शुभ स्थिति में है, तो यह केतु राजयोग कारक हो जाएगा। उसकी डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। राहु केतु किस तरह से आपको अच्छा प्रभाव देंगे आने वाले समय में। हाँ, अभी से स्थिति जरूर राहु की स्थिति इम्प्रूव हो जाती है। अष्टम में राहु, जैसे कि बताया, यदा कदा अकस्मात ढंग से कुछ ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि दिक्कत होती है। चलिए ये शिफ्ट हो जाएंगे तो स्थिति उत्तम हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय, सभी ग्रह आप लोगों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं ये इस अवधि में 15 मार्च से ही, और अभी भी रहेंगे, और अप्रैल मई के महीने में जैसा कि मैंने बताया अपने वीडियोस में, यह स्थितियां आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलते चलते आपको लक्की नंबर, लक्की कलर और जेम स्टोन्स के बारे में भी बता दें। आपका लक्की नंबर दोस्तों इस अवधि में 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेगा 8, और लक्की कलर रहेगा आपका वाइट और स्काई ब्लू। आपके जेम स्टोन्स दोस्तों ओपेल, जो कि शुक्र का होता है, अदरवाइज डायमंड डाल सकते हैं अगर शुक्र प्रताड़ित नहीं है। प्रताड़ित नहीं है का मतलब अगर शुक्र राहु केतु के संग नहीं है, मंगल के संग नहीं है, तो आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो शुक्र की वस्तुओं का दान किया करें। इसी के साथ आप एमराल्ड, जो कि बुध का स्टोन है, वह धारण कर सकते हैं। पन्ना की भी सिचुएशन आपको देखनी चाहिए। यह बृहस्पति की राशि में खासकर 3-6 घरों में नहीं होना चाहिए, ना ही 9th और 12th में हाउस में नहीं होना चाहिए। तो आपको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए, ना ही ग्रीन वस्त्रों को धारण करना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बृहस्पति की राशि धनु राशि और मीन राशि तीसरे घर में, छठे घर में नहीं होना चाहिए, और ना ही यह 9th और 12th हाउस में होना चाहिए आपकी कुंडली में। तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं अगर कहीं भी बाकी घरों में है। इसी के साथ आपको नीलम की इजाज़त पूरी है, परंतु नीलम डालने के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए, नहीं तो हालांकि योग कारक हैं शनि, तो नीलम आपको बहुत लाभान्वित भी कर सकते हैं। और यह राजा से रंक बनाने के लिए जाने जाते हैं, और रंक से राजा भी बना दिया करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।